हेलो दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल की टाइप 5 में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस लंबे से लंबे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इस टाइप में इस प्रकार की क्वेश्चन देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, पहली बात यह है कि आपको देखना है कि पहला कह रहा है क्वेश्चन कि अंदर वाले को वर्गमूल निकालिए, अब बाहर वाले को करना है जो आपकी आंसर आएगी उसको करना है क्यू निकालना है, क्यू रूट निकालना है ना, घनमूल निकालना है। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब साफ है। अगर आप चाहिएगा बेसिक से बनाना, क्या कीजिएगा, पॉइंट के बदले में लिखिएगा 1, कब 0 है, इसके बाद कब अंक है 1 2 3 4 5 6 कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, एक बात और है, आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी जीरो को अगर वर्ग करते हैं तो डबल होती है जीरो, यानी 10 के वर्ग कीजिएगा तो 100 होगी। इसके कहने का मतलब है जीरो लास्ट में आती है या 0 का स्क्वायर होता है तो हमेशा जीरो डबल में आती है, ठीक है ना। तो वर्गमूल में आधा कर दीजिए, क्या करना है, आधा, और घनमूल में 1/3 कर देना है, यानी इसको करना है 3 कर देना। कितना 3, ऊपर क्या बच गई 64 बच गई, यानी एक रूट तो आपको रहेगी, कंफर्म है एक रूट तो रहेगी। कितना रहेगी रूट, यानी 3 रहेगी हमेशा, ये रूट हट जाएगी, यानी ले लेंगे 8 और ये बच जाएगी नीचे कितना 1000 बच जाएगा, क्या हो जाएगी 1000। इसका मतलब 1000 का स्क्वायर जो होता है इतना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्यू तोड़ना है, तो क्यू में 3 का लगता है पेयर, एंड 2 किसका क्यू होता है 8, एंड 2 का क्यू होता है 8 और 10 का क्यू होता है 1000। इससे मेरा 0.2 हो गई, जो राइट आंसर कहलाएगी। दोस्त बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए, हमने कहा कि पॉइंट को हटाइएगा नीचे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा 0 का आधा वर्गमूल होता है, यानी 0 जो होता है हमेशा स्क्वायर में डबल हो जाती है। यानी जब निकालिएगा वर्गमूल तो ये तो 3 तो एक रूट तो रहेगा, एक रूट हट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है वर्गमूल, इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो 727 का होता है। कितना होता है 27 का होता है, और इसका किसका स्क्वायर होता है 1 + 6 0, यानी 1000 का होता है स्क्वायर। हमने तो एक रूट काट दिया, एक रूट निकल गया, अब क्यू रूट निकालना है, यानी 3 निकालना है। किसका क्यू होता है 27, 3 का होता है 27, और किसका क्यू रूट होता है 1000, 10 का होता है, 10 का क्यू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1000, और 3 का क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा 27, जो आपकी राइट आंसर कहलाएगी। 3 का 3 बार में तोड़ना है, तो 3 बार तोड़ने का मतलब 27 का तोड़िएगा, यानी 3 गुने 3 गुने 3 कर रहा है, इसमें से 1 ले लेना है, हमने ले लिया। 1000 तोड़िएगा 3 बार में तोड़िएगा 10 गुने 10 गुने 10, सेम संख्या में तोड़नी है, इसलिए हमने 1 ले लिया इसमें। जब इसको भाग कीजिएगा तो 0 पॉइंट आएगा 3 आएगा, ये आपके राइट आंसर कहलाएगी। दोस्त अब मिलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए जस्ट इसका उल्टा है, आपको देखने को मिली कि जब हमने कहा कि जब इसको हटाइएगा नीचे क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको तोड़ना क्यों में, तो क्यों का मतलब है 2 का बनेगा पेयर, 2 का बनेगा पेयर, और 3 को बना पेयर। हम इसका जो है किसका क्यों होता है, तो आप कीजिएगा क्यों किसका होता है, तो ये जो होता है अब कहीं ना कहीं 9 का क्यों होता है। क्यों अगर याद है आपको आराम से इसको निकाल सकते हैं, यानी ये क्यों जो होता है 3 बार तोड़ना है, 3 बार तोड़ने का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है तो सेम गुना करने पर उसका क्यों जो है उसका सेम गुना करने पर 3 बार 729 आएगी, 9 है, इसे 9 हो जाएगा आंसर। अब इसके कब है हम लगाए जो 3 लगाए, इसमें से 1 ले लीजिए, यानी हो जाएगी मेरा कितना हो जाएगी 1 पर 00, है ना। हमने इसको तोड़ दिया और बाहर लिख दिया है 3 नहीं कुछ नहीं है, ये तो हमने काट दिया, ये हो गया। अब बच गया सिर्फ खाली 2 वाला, यानी कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं। जब कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 2 जो ऐसा संख्या है तो छिपने का, रूट के बाहर छिपने का कैपेसिटी होता है, इसलिए हम अभी कोई संख्या नहीं लिखा रहे रूट के बाहर, तो समझिए कि वहां पर 2 छिपा हुआ है। तो बताइए 9 को ऐसी कौन सी संख्या जो सेम 2 बार गुना करने पर 9 आएगी, तो हो जाएगी 3, क्योंकि 2 बार से तोड़ेंगे, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, जितना छिपा रहता है उतनी बार में इसको तोड़ना होता है।
फिर कह रहा है कि 2 बार यहाँ है 2 है, तो ऐसी कौन संख्या है जो डबल बार गुना करेंगे तो 100 आएगी, तो हो जाएगी 10, इसलिए हो जाएगी राइट आंसर 10। इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगी 3 पॉइंट, आपको आ जाएगी राइट आंसर 0.3, जो आपकी राइट आंसर कहलाएगी, राइट आंसर कहलाएगी। बोलिए दोस्तों, समझ में अगर नहीं आए प्लीज आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हमने समझाने की कोशिश किया है, आप क्या कीजिए उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उतारिए। नहीं समझ में आता है तो अवश्य कमेंट में लिखिए, सब नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जिस प्रकार पिछले बार हमने बनाया उसी प्रकार इसको भी वैसे ही करेंगे। हमने कहा इसको तोड़िए, तोड़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, इसको 3 बार में तोड़ना है। 3 कीजिए 1 2 3, जितना कहे उतना बार में तोड़ना है, उतना लगा दीजिएगा 0। इसका क्यू कितना का, किसका क्यू होता है, क्यू क्या होता है, ये होता है 25 का। कितना होता है 25 का। इसको 3 बार में तोड़ना है ना, 1 2 3, इसलिए हम इसमें से एक ले लेंगे, हो जाएगा मेरा 100। अब फिर ये तो एक टूटा, ये तो एक कट गया रूट, अब तोड़ना है सेकेंड रूट को। एक रूट खत्म, अब तोड़ना है सेकेंड रूट। लेकिन इसमें जो बाहर में लिखा क्वेश्चन, जो लिखा हुआ संख्या वो हटा दिया है, इसका मतलब छिपा हुआ है। छिपा हुआ का मतलब है कि आपको यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है, संख्या कोई नहीं है, यहाँ पर संख्या छिपा हुआ है। तो कौन सी संख्या छिपने की कैपेसिटी होती है मेरे दोस्त, ये 2 होती है। 2 ऐसी संख्या है जो छिपने की कैपेसिटी होती है। 2 के अलावा जो भी संख्या मिले 3 4 उससे 12, हमेशा क्या होती है, वो छिपती नहीं है, दिखाई देती है, इसलिए आप कुछ नहीं है कि 2 मानेंगे। तो ऐसी कौन संख्या है जो आपको उसी संख्या में सेम संख्या से गुना करने में 2 बार 25 आएगी, तो 5 लिख देंगे, 25 का हो जाएगा 5, और हो जाएगी मेरे दोस्त 100 का हो जाएगी। कौन संख्या होगी 10 का ही सेम से गुना कीजिएगा तब क्या आ जाएगी, आपको आएगी 100 आएगी। जब हम भाग करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगी 5, जो राइट आंसर कहलाएगी। दोस्तों अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखिए हमने कहा कि जितना रहेगा उतना तोड़ना है, यानी जो आप लिखिएगा नीचे 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, एंड 3 बार तोड़ना है 1 2 3, एंड 3 बार तोड़ना है, 3 बार तोड़ना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन 2 रूट लगा हुआ है तो एक रूट को हटा देंगे, एक रूट को हटा देंगे, बच गया। एक रूट हटा देंगे क्योंकि इसका हम नहीं बना, पहले इसको बनाएंगे। जब यहां से निकलेंगे तब इसमें से निकलेंगे, पहले इससे निकलेंगे तब इनसे बाहर निकलेंगे। 3 का मतलब है इसमें से एक ले लेंगे, कितना ले लेंगे, एक ले लेंगे 100, दिक्कत नहीं है। इसका क्यू रूट क्या होता है, होता है 64 होती है। जब आप गुना कीजिएगा, जब निकालिएगा घनमूल लघुत्तम निकालिएगा, 3 बनाइएगा पेयर, तो हमेशा उसको 64 आपको आंसर मिल जाएगी। हमने तो क्यू रूट निकाल लिया, इसका क्यू रूट निकल गया, इतना होता है। इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगी। अब निकालें, अब कुछ संख्या नहीं है, अब क्या करें। हमने कहा कि जो भी अगर संख्या नहीं रहती है मेरे दोस्त, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग 2 मानते हैं। क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। जब 2 मानते हैं इसका मतलब 2 बार में तोड़नी है। जब 2 बार में तोड़नी है तो ऐसी कौन संख्या है तो 2 बार में गुना करने पर मेरी 64 आराम से आ जाए। कौन संख्या है, 8 है। तो 64 तोड़ दिए 8, और 100 को तोड़ दिए 10, ये हो जाएगी मेरी राइट आंसर। ये भी ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है तो उसको भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, और नहीं तो इसके एक स्टेप अगर बढ़ा दिया है और भाग दे दिया है तो ये 8 हो जाएगा। जितना 0 है उतना अंक दाहिने से गिनकर हम बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे, वही हो जाएगी ये राइट आंसर। मेरे दोस्त मेरा क्वेश्चन बन गया। इस टाइप में हमको इस प्रकार की क्वेश्चन देखने को मिली। अगर नहीं आता है समझ में मेरे प्यारे भाई तो अवश्य ही कमेंट अवश्य करें। हाँ, एक और बात है मेरे दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर प्लीज करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग उसी के लिए तो करते हैं वीडियो। कुछ बच्चों को बता दें और कुछ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, मतलब उसका मतलब उसका आशीर्वाद आप लोग को मिल जाए। आपका आशीर्वाद अगर पास में है तो और किसी का दरकार नहीं है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और फिर देखेंगे हम लोग टाइप 6